हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन सिस्टम कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है इवैल्यूएशन सिस्टम। इससे पहले डिस्कस किया था हमने कि जो इवैल्यूएशन है वो कैसे डिपेंडेंट है टीचिंग पे और टीचिंग कैसे डिपेंडेंट है लर्निंग इवैल्यूएशन पे। मीन्स टीचिंग और लर्निंग कैसे इंटरडिपेंडेंट है इवैल्यूएशन पर। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इवैल्यूएशन सिस्टम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होती है, बिकॉज असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों समझने में हमें सेम लगते हैं पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इवैल्यूएशन से पहले हमें असेसमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो जो असेसमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको रिपोर्ट करते हैं टू द इंस्ट्रक्टर। जो स्टूडेंट का इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको रिपोर्ट की जाती है। स्टूडेंट की जो लर्निंग है, स्टूडेंट जो सीख रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके जो है इंस्ट्रक्टर उसके टीचर के पास रिपोर्ट की जाती है। तो ओवरऑल असेसमेंट सिर्फ काम करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का। अभी जो असेसमेंट है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको स्टूडेंट की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लानी है, बट वो सिर्फ कलेक्ट कर रहा है, उसको जज नहीं कर रहा, उसको एनालाइज नहीं कर रहा कि कैसे इम्प्रूवमेंट होगी। कोई जो है नई मेज़रमेंट टूल यूज़ नहीं कर रहा जिससे कि जो उसकी जजमेंट की जा सके। अब इम्प्रूव तब होगा जब हम उसको जज करेंगे, उसको मेज़र करेंगे। पर असेसमेंट काम सिर्फ करता है उसको सिर्फ कलेक्ट करने का और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके इंस्ट्रक्टर के पास पहुंचाने का। उसको इम्प्रूव कैसे करना है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, वो काम असेसमेंट का नहीं है। असेसमेंट काम करता है टू इंक्रीज़ क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है। अभी जो करंट में जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी इन क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना असेसमेंट का काम है। पर वो जो अभी करंट में हम काम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है उसको जज नहीं करता असेसमेंट। तो ओवरऑल हमें क्या मीनिंग समझ में आया असेसमेंट का कि असेसमेंट जो है वो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है ताकि क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। एक जो असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक दैट मीन जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो असेसमेंट क्या हुआ हमारा इन क्रक्स में अगर हम देखें तो कि जो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करे और रिपोर्ट करे इंस्ट्रक्टर को। और इन्फॉर्मेशन किसकी कलेक्ट करते हैं हम? स्टूडेंट की लर्निंग की, कि स्टूडेंट कैसा काम कर रहा है, उसकी कैसी लर्निंग चल रही है। तो उसी का सारा प्रोसेस है असेसमेंट। और वो क्यों करता है असेसमेंट? ताकि जो है क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। और जो असेसमेंट है वो एक फॉर्मेटिव है, मीन्स जो स्टार्टिंग में होता है। अभी असेसमेंट कब करेंगे हम? जब असेसमेंट कब किया जाएगा? जब स्टूडेंट लर्न कर रहा है, स्टूडेंट की लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो असेसमेंट एक फॉर्मेटिव होती है। अब असेसमेंट का मीनिंग हो गया, उसके बाद हम चलते हैं इवैल्यूएशन, क्योंकि मेन तो हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। तो इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कितनी एक्सटेंट तक, कहाँ तक हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो रियलाइज़ हो चुका है या नहीं। मतलब कितनी हद तक या कितने एक्सटेंट तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर चुके हैं। तो उसका काम कौन करता है? इवैल्यूएशन। अभी जहाँ कमी थी असेसमेंट में, क्या कमी थी असेसमेंट में? कि वो जज नहीं करता, वो सिर्फ क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, क्वालिटी को ये नहीं बताता कि वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट नहीं है। तो वो काम करता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक वैल्यू जजमेंट जो है टूल है जिसके थ्रू हम जज करते हैं, क्वालिटी को जज करते हैं कि जो क्वालिटी प्रेजेंट में है वो कितनी एफिशिएंट है, और अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो इसको इम्प्रूव करेंगे। पर जो असेसमेंट है वो सिर्फ क्वालिटी को इंक्रीज़ करने का काम करता है, वो जज नहीं करता कि वो कितनी एफिशिएंट है। जब तक हम उस क्वालिटी को जज नहीं करेंगे कि वो एफिशिएंट है या नहीं, तो बिना जज के तो इम्प्रूव भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ उस क्वालिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे और मे बी जो प्रेजेंट में क्वालिटी है वो एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, हमें वो मेथड ही चेंज करना पड़ेगा। तो वो काम तो असेसमेंट नहीं बताएगा ना कि हमें वो मेथड ही चेंज करना है। वो हमें सिर्फ इवैल्यूएशन ही बता सकता है कि हमें वो मेथड ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंट में जो रिस्पॉन्स है, जो प्रेजेंट में जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही डाउन है।
तो जो इवैल्यूएशन है वो हमें क्वालिटी को जज करके बताता है। एक जो इवैल्यूएशन एक वो जजमेंटल टूल है जो क्वालिटी को जज करके बताएगा कि कैसा वो उसका जो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, या फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इवैल्यूएशन क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस जो हमें बताएगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव कहाँ तक अचीव हुए। जो असेसमेंट है वो स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में बताता है इंस्ट्रक्टर को, बट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो बताता है स्टूडेंट को उसकी लर्निंग के बारे में कि वो कितना सीख रहा है। बिकॉज जो इवैल्यूएशन है वो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो क्वालिटी को जज कर चुका होता है स्टूडेंट्स की कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो कितनी प्रोग्रेस पे है, कैसा वो काम कर रहा है। तो इसी वजह से जो इवैल्यूएशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है असेसमेंट से। जो असेसमेंट है वो एक फॉर्मेटिव होता है, मीन्स जो स्टार्टिंग में होता है, बट जो इवैल्यूएशन होता है वो एट द एंड, वो सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है। क्योंकि सबमेटिव क्या होता है, जिसमें हम एट द एंड, जब हम लास्ट में कुछ जज करते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम स्टूडेंट की लर्निंग को, जब उसकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है तो उसको हम जज करेंगे कि वो जो है उसकी लर्निंग कैसी रही। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन, जब हम उसको एट द एंड जज करते हैं। बट असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव। बाकी हम इन दोनों के डिफरेंस को एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में मेन डिफरेंस क्या होता है, और उसका जितना भी डिफरेंस होगा पॉसिबल हम सब डिस्कस करेंगे। तो इवैल्यूएशन एक टूल है, जजमेंटल टूल है, जिसमें जो है हम क्वालिटी को जज करते हैं कि कैसी उसकी क्वालिटी है, एफिशिएंट है, नहीं एफिशिएंट है, और अगर एफिशिएंट नहीं है तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमें इवैल्यूएशन बताएगा। बट असेसमेंट नहीं बताएगा कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सिर्फ एक डाटा इकट्ठा करने का सोर्स है असेसमेंट, और जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट इवैल्यूएशन हमें जज करके एक्चुअली बताता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद है असेसमेंट लर्निंग साइकिल, कि असेसमेंट की लर्निंग साइकिल, जो असेसमेंट है उसकी लर्निंग साइकिल क्या है, कैसे असेसमेंट जो है वो काम करता है, असेसमेंट प्रोसेस क्या है। तो असेसमेंट जो लर्निंग साइकिल है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डिफाइन इंटेंटेड लर्निंग आउटकम। डिफाइन इंटेंटेड लर्निंग आउटकम, दैट मीन जब भी हम कुछ असेसमेंट करते हैं कुछ, या फिर हमें कोई नया प्रोग्राम शुरू करना है, तो उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम तो डिसाइड करके चलते हैं। हम उस लर्निंग आउटकम, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले है कोई ना कोई 3-4 आउटकम तो हमें उस, कोई ना कोई 3-4 ऑब्जेक्टिव तो होंगे ही होंगे जो हमें ये बताएंगे कि जो है कैसा, जो मतलब ये असेसमेंट करने के बाद, ये प्रोग्राम की कंप्लीशन के बाद, ये प्रोग्राम सीखने के बाद स्टूडेंट को क्या सीखने को मिलेगा, क्या उनमें नई एबिलिटीज़ आएंगी, क्या वो नई नॉलेज गेन करेंगे, क्या उनमें नई स्किल्स आएंगी। तो वो जो 3-4 जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वही आउटकम हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी स्टार्टिंग में। जब हम असेसमेंट स्टार्ट करते हैं, जब हम असेसमेंट में अपनी डाटा को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो डाटा इकट्ठा करने से पहले हम कोई ना कोई 3 से 4 जो है आउटकम, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो बना के चलते हैं कि जो हमें ये 3 से 4 ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने हैं। इससे क्या होगा, इनके जो है इनसे कौन कौन सी नई स्किल्स आएंगी बच्चों के अंदर, कौन कौन सी नई एबिलिटीज़ आएंगी, क्या नई नॉलेज गेन कर सकते हैं वो। तो असेसमेंट का सबसे पहला प्रोसेस हो गया, सबसे पहला स्टेप, जहाँ पर जो हम डिफ़ाइन करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग आउटकम्स को। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा मेजर्स सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम। मीन्स जब भी हमने जो लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो मेज़रेबल टूल भी होंगे जिससे हम उसको मेज़र कर सकें। अगर हमने कोई लर्निंग आउटकम बना लिया, हमने कोई ऑब्जेक्टिव बना लिया कि जो स्टूडेंट्स है वो 3 टाइप से नॉलेज गेन करेगा, पर हमने उसको आउटकम बनाने के बाद, उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद, हमने कोई भी ऐसा कोई मेज़रमेंट टूल हमने नहीं लगाया जिससे हम ये मेज़र कर सकें कि वो जो आउटकम है वो कितना अचीव हुआ है, वो अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या फिर जिस तरीके से हम वो आउटकम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो मीन्स हम उसके बाद करेंगे जो लर्निंग आउटकम को मेज़र करने का एक टूल सेलेक्ट करेंगे कि हम उस जो हमने लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे हम उसको माप सकते हैं कि कितनी एक्सटेंट तक हम उसको अचीव कर पाए हैं, कितना हमारा वो प्रोसेसिंग में है, कितना वो डाउन में है, या फिर जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो ओवरऑल सबसे पहले हम आउटकम डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे मेज़र करें वो टूल डिसाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंपेयर आउटकम विद इंटेंटेड आउटकम। मीन्स उसके बाद हम कंपेयर करते हैं अपने इंटेंटेड आउटकम के साथ, जो हमने अभी तक
आउटकम मीन्स जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो वाला आउटकम, और जो आउटकम हमें एक्चुअल में मिला है, उन दोनों आउटकम्स को हम कंपेयर करेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर चुके हैं और उसका हम कंपेयर करेंगे जो ऑब्जेक्टिव हम स्टार्टिंग में बना के चले थे, मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था और जो हमने अभी मेज़र किया है जो एक्चुअल है, उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे दोनों को अच्छे से, कि हमें पता चले कि जो एक्चुअल में हमने बनाया था अपना ऑब्जेक्टिव और जो अभी हमें अचीव हुआ, दोनों में कितना डिफरेंस है। हमने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है उसको एक्चुअल ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच पाए हैं नहीं पहुंच पाए, हमने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है कि नहीं किया। तो उसको कंपेयर करने के बाद अगर हमें कुछ कमी लगती है तो हम अपने प्रोग्राम को रीडिज़ाइन करेंगे, वापस से उस प्रोग्राम को बनाएंगे ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। वापस प्रोग्राम बनाएंगे, फिर से प्रोसेसिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी, वापस प्रोग्राम अगर नया बनेगा तो वापस आउटकम डिसाइड होंगे, वापस ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर उसको वापस हम मेज़र करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर रीडिज़ाइन करेंगे। तो हम जो है प्रोग्राम को रीडिज़ाइन करते हैं बिकॉज हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, हमें उसमें नए चेंजेस लानी है ताकि जो लर्निंग है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो हम अपने प्रोग्राम को रीडिज़ाइन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने अभी कंपेयर किया वो बिल्कुल ही सही होगा, मे बी बिल्कुल डाउन हो, जो हमने अचीव किया था वो नॉर्थ में और जो अभी जो डिसाइड किया था वो साउथ में हो। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर हमें पता चल रहा है कि जो मेथड्स हमने यूज़ किए थे वही गलत, जिसकी वजह से दोनों का जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग जा रहा है, तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से डिज़ाइन करेंगे, नए मेथड्स लगाएंगे, नए प्लानिंग करेंगे, नए अलग तरीके से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे ताकि जो है हम वापस अपना जो आउटकम्स है उसको अचीव कर पाएँ। तो ये थी हमारी असेसमेंट लर्निंग साइकिल। बिल्कुल सिंपल 4 स्टेप है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, उसके बाद उसको मेज़र करना, मेज़रमेंट करने के बाद हम करते हैं कंपेयर कि एक्चुअल जो हमें आउटकम मिला है प्लस जो हमने डिसाइड किया था उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हमें मतलब एक्चुअल जो रिस्पॉन्स मिला। अगर हमें उसमें कुछ कमी लगती है अपने एक्चुअल आउटकम में जो हमें मिला है और जो डिसाइड किया था वो अलग था, तो फिर हम अपने प्रोग्राम को रीडिज़ाइन करेंगे, वापस बनाएंगे ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें, उस पर नए मेथड्स यूज़ कर सकें, अपने नए ऑब्जेक्टिव बना सकें। तो फिर हम उस प्रोग्राम को वापस रीडिज़ाइन करेंगे। ये हमारे बिल्कुल 4 सिंपल स्टेप्स से लर्निंग साइकिल है जो हमारे कई बार एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन जस्ट स्टेप्स को लेकर कि इन स्टेप्स को अरेंज कीजिए। तो फिर ये आप ध्यान से देखना। उसके बाद हम करेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो जैसे हमने असेसमेंट लर्निंग साइकिल की है वैसे ही इवैल्यूएशन प्रोसेस है। जैसे असेसमेंट की प्रोसेस है वैसे इवैल्यूएशन की प्रोसेस है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे। प्लानिंग मीन्स वही होता है कि जिसमें हम सभी अपनी प्लानिंग, सभी अपनी योजनाएं तैयार करते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि कैसे हम इवैल्यूएशन करेंगे, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इवैल्यूएशन करने का। तो प्लानिंग जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्लान करें कि हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे, हम अपने मेथड्स को डिसाइड करके किस मेथड से हम अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, हम अपने इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस जो हैं उसको पुट करें कि इवैल्यूएशन के बाद हमें किन किन क्वेश्चंस के जो आंसर मिलेंगे। तो प्लानिंग मीन्स जिसमें ओवरऑल हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमें जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लानिंग जिसमें कौन कौन से हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, किन क्वेश्चंस का हमें आंसर फाइंड आउट करना है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग है वो तो हमारा होता है प्लानिंग में। प्लानिंग के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने मेथड्स का प्लान बनाया है, जो हमने क्वेश्चंस जो अपने तैयार किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उन सब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज़ करेंगे। बस में हम क्या करेंगे, डाटा एनालाइज़। तो हम इसमें डाटा को एनालाइज़ करेंगे, जो हमने पहले ऊपर कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज़ करेंगे यहाँ पर। तो इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन जो हमने प्लानिंग किया उस प्लानिंग को हम कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चंस जो हमने बनाए थे उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर डाटा को एनालाइज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, फीडबैक, कि जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया उसका क्या फीडबैक रहा है, जो डाटा को एनालाइज़ किया उसका क्या फीडबैक रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है नहीं करनी। क्योंकि इवैल्यूएशन क्या होता है एट द एंड, इवैल्यूएशन जो है वो सबमेटिव होता है, तो जिसमें हम एट द एंड ये फीडबैक देते हैं कि उसका ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स रहा, उसमें अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। क्योंकि इवैल्यूएशन क्या है कि हमने डेफिनेशन भी की थी इवैल्यूएशन की इससे पहले वाली वीडियो में कि जो इवैल्यूएशन है वो नॉट ओनली टू मेज़र, हमें सिर्फ इवैल्यूएशन में मेज़रमेंट करके नहीं छोड़नी, मेज़रमेंट के बाद बट आल्सो टू
बट आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव इट। हमें सिर्फ मेजरमेंट करके नहीं छोड़ना अपने जो है अपने मेथड्स को, बल्कि उसको इम्प्रूव भी करना है। तो उसी का नाम इवैल्यूएशन है, जब हम उसको मेज़र के साथ साथ इम्प्रूव भी करते हैं। तो इवैल्यूएशन का जो लास्ट स्टेप होता है वो फीडबैक ही होता है। हमें फीडबैक दिया जाता है इवैल्यूएशन सिस्टम की जो है ओवरऑल हमें क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। प्लानिंग में हम अपने सिर्फ मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे, कौन कौन से मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे। और इम्प्लीमेंट में हम सारे प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे डाटा को एनालाइज करना और डाटा को जो कलेक्ट किया था उसको जो है स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना उसके ऊपर। उसके बाद लास्ट में आता है जो फीडबैक, जिसमें हम फीडबैक देते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की ओवरऑल की उसका क्या फीडबैक रहा, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट कहाँ तक ज़रूरत है, कहाँ किस एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये हमारा तो ओवरऑल इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेन जो डिफरेंस होता है इवैल्यूएशन में और असेसमेंट में, बिकॉज दोनों सुनने में काफ़ी हद तक सेम है और दोनों अगर आप समझोगे तो असेसमेंट में काम भी हम इम्प्रूवमेंट का ही करते हैं और इवैल्यूएशन में भी इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, समझने में वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ कमी लगी है तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। फिर भी कोई क्वारी है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारी आईडी भी गिवन है आपको, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप मेल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन के डिफरेंस की उसका लिंक आपको, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।